इंटरवल ढूंढना कि ये फंक्शन गिवन तो है ना कि f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g of x है, लेकिन किस इंटरवल में वो हम मोनोटोनिसिटी का यूज करते हुए फाइंड करेंगे और g of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h of x greater than or equal to 0 or h of x less than or equal to 0 in given interval. हाँ, तो क्या हो रहा है? आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए find the range of the following function. Function ये था x4 minus x square minus 2x plus 8 और x4 minus x square minus 2x plus 4. ये तो क्या है, दोनों में डिफरेंस सही है। ये क्या कर लो 4 plus 4 लिख दो इसको, ये कितना आ जाएगा 1 plus 4 upon minus x square minus 2x plus 4 क्या आ जाएगा? ये बन गया आपका 1 plus 4y इन दोनों में x square into x square minus 1 minus 2 comma तो x minus 2 बनेंगे x square का स्क्वायर minus 2x square plus 1 मैंने minus 2x square लिखा, मेरे पास minus x square है plus x square कर दूं और minus 2x plus 1 plus बन गया 1 plus 4 सॉरी इसको क्या x square minus 1 whole square plus तो x minus 1 whole square plus ये समझ आया आपको? अब देखो x square minus 1 फिर इसको लिख सकते हैं 1 plus 4 by x minus 1 x plus 1 लिख सकते हो x minus 1 whole square और x plus 1 whole square plus x minus 1 whole square plus ये फंक्शन की वैल्यू देखिए हम इस पर डिपेंड करेगा। देखो इसकी पूरे की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी इस पर। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम है ना। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम। अब ये स्क्वायर है, ये हमें पता है ये स्क्वायर जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी 1 पे। 1 पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो 1 से 1 plus 4 0 0 2 1 plus 4 by 2 तो
ये हो गया 3, ये इसकी मैक्सिमम है एफ ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ आई? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है कोई बता पाएगा? इंफिनिटी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो 4 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, ये इसकी मिनिमम। बात समझ आई? मैं डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन से काम। अगर आप डिफरेंशिएशन करना भी चाहो तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके देखना इसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम मिलेगी, इसकी मिनिमम पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम। ये समझ में आया? अब देखो ये x minus 1 होल स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। 0 कब होगी? जब x क्या हो 1, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। ये तो ऐसा ग्राफ इंफिनिटी तक जाता है। समझ आया? f of x equals to cos of dx minus 15 cos of x plus 8 in pi by 3 pi by 2। इसकी रेंज कौन बताएगा? तो दोनों का एंगल सेम करोगे, ये ध्यान रखना हमेशा। साइन हो या कॉस, एंगल सेम होना चाहिए। cos 3x को इन टर्म्स ऑफ cos x में कन्वर्ट करो, या फिर cos x को इन टर्म्स ऑफ cos 3। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos cube x minus b cos x minus 15 cos x plus 8, ये है आपका f of x। 4 cos cube x minus 18 cos
cos of x plus 8, ये f of x हो गया, f dash x बताओ, 12 cos square x into minus sin x minus plus 18 sin x। देखो इन दोनों में से 6 कॉमन और sin x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 minus 2 cos square x, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें, 6 sin x, 3 minus 2 1 minus sin square x, 6 sin x, 3 minus 2 plus 2 sin square, 3 minus 2 कितना 6 sin x, 1 plus 2 sin square। ये तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हो सकता है नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिपेंड करेगा साइन, एफ डैश एक्स डिपेंड करेगा साइन। अब देखो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के अंदर, फिर पाई बाय 2 से लेके पाई तक साइन थीटा क्या पॉजिटिव, तो बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीज पर पॉजिटिव होगा इन पाई बाय 2 टू पाई, और एफ डैश एक्स है वो डिक्रीजिंग होगा और नेगेटिव होगा किसमें पाई टू 3। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन पाई बाय 2 टू पाई, और एफ ऑफ एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है इन पाई टू। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू चेक करो, इसका करो और इसका, तो साइन पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, एफ ऑफ एक्स का ये एफ ऑफ पाई बाय 2 कितनी आएगी, दो जल्दी से, एफ ऑफ पाई बाय 2 कितनी वैल्यू, 3 पाई बाय 2 0 0 8, एफ ऑफ पाई 3 पाई की वैल्यू -1 और ये -1 प्लस 15 प्लस 8 20, एफ ऑफ 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 वो कितना हो जाएगा 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 4 पाई प्लस पाई बाय 2, 4 पाई प्लस पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 ये भी 0 प्लस कितना मिला, पाई बाय 3 में देखो कितना मिलेगा, -1 हुआ, और पाई बाय 3 1 बाय 2 -15 बाय 2 प्लस 8, तो -15 बाय 2 का मतलब 7.5, 8 minus 7.5 2.5, तो 1 by 2 -1 plus 1 by 2 तो मैक्सिमम वैल्यू f of max is 22 x equal to 5, और f of minimum -1 by 2 x equal to 5। किसी को डाउट हो तो क्या ये वाला कुछ लिखा आगे नेक्स्ट टॉपिक करता हूँ, इक्वालिटी ऑफ सर्विस।
बीइंग वाले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आपके 6.3 के डाउट है वो देख लेंगे। 6.2 पर आप लोग कल शीट मिली सॉल्व करते हो। अच्छी बात है, नहीं तो टू साइन एक्स प्लस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, ये हमें प्रूव करना है, इंटरवल बताना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन नया डिफाइन करते हैं। f of x equals to 2 sin x plus 10x minus 3x, ये एक फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर देता हूँ, इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर देता हूँ पूरे फंक्शन को, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f of x जो है ग्रेटर देन f of 0 होगा? अगर ये 0 से पाई बाय 2 तो कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, इंक्रीज हो रहा है, तो f of x where x 0 से पाई बाय 2 is always greater than f of 0, greater than or equal to, तो फिर f of x तो मेरे पास ये है greater than equal to f of 0 कितना हो जाएगा? f of 0 मतलब f of 0 0 हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। फिर से बताओ, ये f of x फंक्शन है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि f of x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to पाई बाय 2। बात समझ आ रही है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि f of x है इसकी वैल्यू हमेशा f of 0 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कुछ ऐसा फंक्शन होगा 0 से पाई बाय 2 तक, और हर पॉइंट में जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, f of 0 से बड़ी वैल्यू सभी f of x की। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो इसके इक्वल आएगी, तो x क्या हो सकता है? 0 से पाई बाय 2 तक कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा इससे बड़ा। f of x क्या है? ये 2 sin x plus 10x minus 3x greater than equal, f of 0 क्या है? 0, 2 sin x plus 10x is greater than equal to 3x। हो गया? तो बात समझ आई? तो अब मुझे करना क्या है, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन उसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव f डैश, और f डैश x क्या होगा? 2 cos x plus 2 minus f डैश 2 cos x plus x square x minus 3। 2 cos x आपको पता है 0 से पाई बाय 2 तक cos x कितना होता है? पॉजिटिव, और sec स्क्वायर x तो ऑलरेडी 1 से ग्रेटर, ऑलरेडी 1 से ग्रेटर होता है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू cos x 0 से 1 इनटू 2 करूंगा तो 0 से 2 प्लस 1 2 ग्रेटर, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3 मिनिमम वैल्यू, और उससे आगे बड़ी भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? इन दोनों को मिला के वैल्यू या तो 3 होगी या उससे ग्रेटर होगी, और -3 या तो 0 होगा या उससे ग्रेटर, तो f डैश x कितना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है। Therefore, क्या लिखूं? f of x is greater than equal to f of 0 और all x belongs to 0 से पाई बाय 2। तो f of x ये ना 2 sin x
sin x plus tan x minus 3x greater than equal to 0 and 2 sin x plus tan x greater than equal to 3x के 0 से ये प्रूव किया। समझ गए? किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट करो। मैं ये एरो कर रहा हूँ, इसका मतलब आप ये लिखोगे f of x लिखोगे। किया सबने? देखो नेक्स्ट इसमें इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? कोई फंक्शन लेट करो f of x, f of x क्या लिखो बोलो? log 1 plus x minus x by 1 plus x। क्या बात समझ आ रही है? यही फंक्शन क्यों लेट किया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? f dash x बता, f dash x क्या होगा? 1 upon 1 plus x minus u upon v, x का डिफरेंशिएशन 1 plus x minus x as it is 1 plus x का 1 upon 1 plus x। और किसी को 1 upon 1 plus x minus ये हो जाएगा minus 1 plus x minus x on 1 plus x whole square। ये कैंसिल हो गया तो 1 upon 1 plus x minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। अब इधर भी 1 plus x करता हूँ और ये होल स्क्वायर हो गया तो 1 plus x minus 1 x upon 1 plus x का होल स्क्वायर। तो किसी को देखो इसमें क्या कुछ नहीं कर सकता, -1 कुछ नहीं कर सकता, क्लियर? उसके अलावा देखो f dash x पॉजिटिव कब हो? जब x पॉजिटिव हो
ठीक है, x पॉजिटिव होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 if x is greater than equal to 0। बात समझ आई? दूसरा f डैश x और कोई इंटरवल नहीं है क्या? मिस्टेक तो नहीं कर रहे? x का डेरिवेटिव 1 plus x डेरिवेटिव फिर माइनस 1 plus x का 1 x डेरिवेटिव equal to 0 का f dash x 0 है। तो क्या बोल सकता हूँ f of x is increasing function if x is greater than or equal to 0, है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f of x की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी f of 0 से? 0 इंक्लूड नहीं है तो इधर नहीं है ना, इधर भी नहीं, ठीक है? बात समझ आई? ये 0 से लेके आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी वैल्यू 0 से जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो हर बार 0 से बड़ी वैल्यू ही मिलेगी। तो f of x है वो हमेशा बड़ा होगा f of 0 से। क्या बात समझ आई? और f of x क्या है आपके पास? ये log of 1 plus x minus x by 1 plus x is greater than f of 0 की वैल्यू कौन बताएगा? इससे देख के देखो 0। तो ये आपने फाइंड कर लिया log of 1 plus x is greater than x by 1 plus x when x belongs to 0। ये इंटरवल आपने लो, ठीक है? एक और पॉइंट रह गया, ये बता दो मुझे f डैश x नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा f डैश x? x नेगेटिव हो, लेकिन x नेगेटिव कहाँ तक है? -1 से नीचे जा नहीं सकता। 1 plus x क्या होना चाहिए? 1 plus x x is greater than अब मैंने बोला कि f dash x नेगेटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव का मतलब -1 से 0 से, तो f dash x नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू -1 से 0। तो f of x कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन इन -1 to 0। डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि f of x है वो ग्रेटर देन f of 0 होगा? नहीं होगा, लेस देन होगा। तो चलो बताओ, ये देखिए -1 पे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और 0 पे कम, ऐसे होगा। f of x is greater than f of 0 नहीं, डिक्रीजिंग है ना, उल्टा कर रहा है। एक चल रहा है 0 से a, तो आप बोलोगे कि यहाँ के जितने पॉइंट्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। एक चल रहा है b से 0, डिक्रीजिंग, तो इसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, डिक्रीजिंग। तो मैं इस केस में भी तो ऐसा बोल सकता हूँ कि f of x is greater than f of 0 in -1 to 0। इधर भी बोल सकते हैं ना हम लोग। समझ आ रहा है? नहीं तो फिर से बताओ। देखो डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि -1 से 0, ये -1 से 0 तक इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी की वैल्यू f of 0 से बड़ी होगी। तो f of x is greater than f of 0 in -1 to 0। इसके लिए भी काम करेगा। तो अब इंटरवल कितना हुआ? -1 to 0 यूनियन 0 to 1। ये है टोटल इंटरवल। बोलो कोई डाउट?
ये आप लोग करके बताओ। log of 1 plus x greater than x minus x square by इसका इंटरवल बताओ। पहले ये सॉल्यूशन अच्छे से लिख लो, फिर इसका मुझे इंटरवल बताओ। सर ये आंसर आएगा ना, ये सेम इसके जैसे है ना। 0 to infinity -1 to 0 नहीं है, फिर चेक करो इधर x भी है। This one can be the opposite.
आपने क्या किया, फंक्शन लेट किया होगा f of x log of 1 plus x minus x plus x square by 2, ठीक है। x क्या नहीं हो सकता, लेस देन -1 नहीं हो सकता, x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन -1, ठीक है। f dash x बताओ, 1 upon 1 plus x minus 1 plus x, ठीक है, इक्वल टू 1 upon 1 plus x plus x minus 1, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करता हूँ x plus 1 के साथ और अपॉन में आ जाएगा x plus 1 विदाउट, ये कितना हुआ 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x, कैंसिल हो गया x square upon 1 plus x। अब f dash x किस पे डिपेंड करेगा, 1 plus x पे, x square पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अब देखो, अब 1 plus x पे भी हमें पता है कि हम इसकी वैल्यू x लेस देन -1 तो पुट ही नहीं कर सकते, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। इन केस अगर x इज ग्रेटर देन -1 है तो ये फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप कुछ भी पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव। f dash x ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। क्या बात समझ आई? तो क्या बोल सकता हूँ कि f of x is increasing function when x greater than -1, ठीक है। -1 से ग्रेटर हर वैल्यू के लिए कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बताओ क्या बोल सकता हूँ कि f of x, इसको देखते हुए हमें क्या लिखना पड़ेगा, f of x is greater than f of 0 for all x is greater than equals to 0। क्या ये बात समझ आई? मैंने बोला कि f of x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, -1 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो क्या 0 से इंफिनिटी भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 से इंफिनिटी भी होगा ना इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f of x is greater than f of 0 होगा फॉर ऑल x is greater than 0, 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए f of x की वैल्यू हमेशा f of 0 से बड़ी होगी। तो f of x क्या है, ये वाला log of 1 plus x minus x plus x square by 2 is greater than 0। ये बन जाएगा log of 1 plus x greater than x minus x। अब बोलो आप लोगों का डाउट कहाँ, क्यों किया, इसको प्रूव करने के लिए। आप अगर -1 करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो f of x is greater than f of -1 से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, +1 + 1/3/2 और ये हो जाएगा -3/2 + 3/2 तो नेगेटिव वैल्यू, -3 से ग्रेटर। हमें तो क्या चाहिए, ये प्रूव करना है। तो मैंने उसमें से उस पार्ट को ब्रेक कर दिया, 0 से इंफिनिटी तक वाले पार्ट को ले लिया और यहाँ पे भी वही लिखा, यहाँ पे भी वही लिखा 0 to इंटरवल, -1 से नहीं रहता। बात समझ आई? जल्दी से इससे पिछले वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें इंफिनिटी वाला पार्ट नहीं आ रहा, इसलिए हमने -1 से 0 लिया।
किया? हाँ, चलो में से किसकी वैल्यू बड़ी है प्रूफ नोट किया आप लोगों ने? सबसे पहले ना आप एफ ऑफ एक्स को देखो। अगर आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई फंक्शन प्रूव कर लेते हैं तो हमें पता है ई और पाई में से बड़ी वैल्यू किसकी? ई लेस देन पाई है। अगर ये इंक्रीजिंग हो गया तो एफ ऑफ ई लेस देन एफ ऑफ पाई हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीजिंग हो गया तो एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई हो जाएगा। उसके बाद हमें जो चाहिए हम चेक कर लेंगे इसकी वैल्यू बड़ी। क्लियर? अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स रेज़ टू 1/x फंक्शन की पावर में फंक्शनों को डिफरेंशिएशन करने के लिए अब इसका सबसे पहले लॉग, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलो कितना हुआ? 1/x log ऑफ एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स का 1/f ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का f इक्वल टू ये u बाय v से कर, ठीक है? u बाय v से ये u इंटू v से, जो आप u इंटू v से करेंगे तो log x का 1/x और ये 1/x प्लस log ऑफ x 1/x का माइनस 1/x। किसी को डाउट? नो डाउट। f डैश x क्या आएगा बोलो अभी? f ऑफ x इंटू 1 माइनस log ऑफ x अपॉन x स्क्वायर। अब किस पे डिपेंड करेगा f डैश x पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 माइनस log x पे डिपेंड करेगा, बोलो। ये डिपेंड करेगा इस पे क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, f ऑफ x है ये रहा, और x ग्रेटर देन 0 के लिए 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इस पे। तो इफ 1 माइनस log ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या मिलेगा? f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ आई? तो कितना होगा? log ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0 देन x इज लेस देन e। जब x इज लेस देन e हो तो f डैश x क्या होगा? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है व्हेन x इज लेस देन e, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा। पाई भी है ना, दूसरा काम 1 माइनस log ऑफ x इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x नेगेटिव। क्या बात समझ आई? अब बोलो क्या लिखूं? log of x minus 1 is greater than 0 then x is greater than e, तो f dash x क्या होगा? तो f of x डिक्रीजिंग फंक्शन when x is greater than e, तो e से बड़ी सभी वैल्यू के लिए f of x कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान देना डिक्रीजिंग फंक्शन है। और e की वैल्यू हमें पता है किससे छोटी होती है? तो f of e क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन f of y हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए। और f ऑफ e कितना होगा उससे देख के बताओ? e की पावर 1/v ग्रेटर देन f ऑफ पाई की पावर, अब दोनों की पावर e पाई लगा दूं बोथ साइड e इंटू पाई, दोनों की पावर लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? e रेज़ टू 1/e इसकी पावर e इंटू पाई ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई उसकी पावर e इंटू पाई। ये e और e कैंसिल हो गया, e रेज़ टू पाई ग्रेटर देन पाई से पाई कैंसिल कर दिया पाई रेज़ टू पाई। किसकी वैल्यू बड़ी? e रेज़ टू पाई। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट हो तो पूछो। नो डाउट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है।
नोट किया आप लोगों ने ये आपको ये बात पता है कि x + 1/x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, पता है ना आपको am is greater than equal to gm if x is positive then x plus 1/x less than equal to minus 2 होता है when x is ठीक है। अब देखिए इसको e raised to x minus e raised to minus x minus 2 आपने कोई फंक्शन ले लिया f of x e raised to x minus e raised to minus x minus 2 ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया f dash x तो f dash x क्या आएगा e raised to x माइनस e raised to minus x का e raised to minus x और minus x का प्लस minus 2x का। अब ये कैसा फंक्शन है e raised to x plus 1 by e raised to x है और इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 minus 0 और उससे ग्रेटर f dash x। तो f dash x is always greater than or equal to 0 कब जब x क्या हो पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू जब 0 पुट करोगे e raised to 0 कितना 1 e raised to 0 कितना 1 1 plus 1 2 minus 2 0 तो f of x is increasing function in 0 to क्या बात समझ आई। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि f of x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू f of 0 ठीक है when 0 to infinity और इंक्लूड नहीं करना है तो x belongs to 0 to तो f of x कितना है ये हम e raised to x minus e raised to minus x minus 2x greater than f of 0 की वैल्यू कितनी बोलो f of 0 की वैल्यू 3 e raised to x minus e raised to minus x
ग्रेटर देन 2x और 0 ये आपने ये प्रूव कर। इसका बताओ, इसका क्या करोगे? एक फंक्शन लेट करोगे h ऑफ x, ध्यान से सुनना, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है? उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e रेज़ टू x माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस x और x स्क्वायर का माइनस 2 और इस 2 का 0, और वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप प्रूव कर सकते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 0 टू इंफिनिटी, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 0, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है? इसका सॉल्व किया इसी मेथड से, जैसे मैंने ये किया है इसी में, सर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, इधर f of x is increasing in f of x इंक्रीजिंग 0 टू इंफिनिटी, हाँ 0 टू इंफिनिटी मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी, ठीक है? ये था आपका मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट हुआ। इवनिंग में हम इसका एनसीईआरटी वाला पढ़ते हैं, कल का एनसीईआरटी, कल देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक पढ़ते हैं। आज के लिए